नमस्ते अंजू जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। लेकिन आजकल आम आदमी पार्टी की सेहत कम से कम गुजरात में तो ठीक नजर नहीं आ रही है। कहाँ तो एक सभा चल रही थी जहां पर उनकी पार्टी के दो नेता गढ़वी और इटालिया मंच से खड़े होकर परिवर्तन पर बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, और वहीं पर आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी हितुबा उन्होंने पार्टी की पूरी पोलपट्टी खोल दी सर। उनका कहना था कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है और गुंडों की पार्टी है। अगर ये आ गई गुजरात में तो दिल्ली के गुंडों को लाकर वहां पर राज करेगी, उनकी पार्टी का नेता बोल रहा है। हाँ, सह प्रभारी हैं हितुबा राठौड़ गुजरात के। और उन्होंने वही बातें बोली हैं जो पिछले 10 सालों से जो पुराने आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, एक्टिविस्ट काइंड ऑफ लोग जो वास्तव में सत्ता परिवर्तन के लिए आए थे। मैं अकेला नहीं हूं, काफी ऐसे हमारी भारी संख्या में लोग आए थे, इंडियंस, एनआरआईज, कौन नहीं आया था। तो दिस इज जस्ट एन अटेस्टेशन ऑफ दैट फैक्ट। पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने जो सत्ता परिवर्तन के नाम पे आए थे, उन्होंने जो एक कालिख पोती है भारतीय राजनीति पे, वो अनपैरेलल्ड है। लोगों का विश्वास खत्म हो गया। हितुबा राठौर ने यही बोला जो आपने बताया। और उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग आके राज करेंगे, तो पंजाब में भी तो यही है ना। गुजरात में ये सब यूथ लोग हैं, ये भी यूथ ही हैं जिन्होंने, हितुबा ने जो बोला है। इनको हताशा देखिए। आज देश के सामने एक स्वच्छ राजनीति करने की जो आकांक्षा थी देश में, वो मर चुकी है क्योंकि उसको मार दिया गया। अभी मनीष सिसोदिया ने पिछले कुछ समय पहले क्या बोला? जो लोग आए थे जन लोकपाल बिल लाने के लिए देश में, पहले अन्ना आंदोलन चलाया, उसके बाद पार्टी बनने के बाद भी ये बोलते रहे कि नहीं, आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, हमें तो जन लोकपाल बिल चाहिए। अब वो उसी मनीष सिसोदिया ने थोड़े दिन पहले क्या बोला कि पंजाब में सत्ता छोड़ेंगे नहीं, शाम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से, येन केन प्रकारेण हमें सत्ता चाहिए। देखिए इनकी 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 वो देखिए, जो लस्ट फॉर पावर देखिए। जबकि ये तो क्रांतिकारी लोगों के नाम से आए थे। इन्होंने कहा था कि व्यवस्था परिवर्तन लेके आएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत से कम कुछ भी मुझे मान्य नहीं है, पारदर्शिता लेके आएंगे सत्ता में, आरटीआई को मजबूत करेंगे। आरटीआई भी अंडर लाइक पॉलिटिकल पार्टियां ट्रांसपेरेंसी आरटीआई के तहत आनी चाहिए, ये बातें बोली जाती थी। और अब देखिए, बिल्कुल इन्होंने एक कोटरी सी बनाई हुई है, और उस कोटरी के नाम पे इन्होंने पंजाब में जो इस वक्त एक घमासान, एक अराजकता फैलाई हुई है। कितने अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं। सर, ये जो हितुबा राठौड़ है, इन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप भी लगाया कि आम आदमी पार्टी तो अमीरों की पार्टी, गरीबों की पार्टी नहीं है, और गुजरात में किसी को भी इस पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। आप राज्यसभा की सीट पे एक बहुत बड़े अमीर आदमी को पंजाब से भेजा गया। इन सबको देखने के बाद ही तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझ में आ रहा होगा कि किसकी पार्टी है। ये तो अनडाउटली प्रूव हो चुका है। ये जो आपने पॉइंट बोला, इस पे तो विदाउट एनी डाउट मैं आपको इसका साक्ष्य दे सकता हूं। देखिए, राज्यसभा की सारी सीटें, एक एक सीट इन्होंने बेची है, एक एक सीट। दिल्ली में सबसे पहले इन्होंने सुशील गुप्ता को राज्यसभा में भेजा, आम आदमी पार्टी ने, जब सत्ता में आए 2015 में। सुशील गुप्ता इज ए मनी बैग। वो कोई आम आदमी पार्टी में थे नहीं, पहले कांग्रेस में थे। और बल्कि ये बात भी क्लियरली आ चुकी है पब्लिक डोमेन में कि उन्होंने अजय माकन को बोला कि मैं पार्टी छोड़ के, उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे दिल्ली के अजय माकन, उनको उन्होंने इस्तीफा देते हुए बोला कि मैं पार्टी छोड़ना चाहता, मैं छोड़ रहा हूं। तो उन्होंने कहा, व्हाई आर यू मेकिंग दिस सिली मिस्टेक? कहते नहीं, मैं आम आदमी पार्टी में जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि आप सर जी आप देखते जाइए, अजय माकन को बोला। सो ही वाज द फर्स्ट बिग फिश, पैसे वाली, उसको ट्रैप किया इन्होंने। लेटेस्ट में एग्जांपल देता हूं, राजेंद्र गुप्ता, जो पंजाब से अभी 2 महीने पहले राज्यसभा के एमपी बन के गए हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से चुने गए हैं। वो पंजाब के वेल्दीएस्ट व्यक्ति हैं। उनको पंजाब का अदानी बोला जाता है, फोर्ब्स लिस्ट में उनका नाम है। हरभजन सिंह हो गया क्रिकेटर, जितने भी नामी गिरामी जिन्होंने पैसा आके फेंका इनके सामने, उनको इन्होंने भेजा है। तो ये शो करता है कि ये लोग वास्तव में बिक चुके हैं। इनको जो वो जुमलेबाजी उस वक्त की जाती थी, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और दुनिया भर के लोग रैली बिहाइंड किया कि चलो कोई बात नहीं, देश बदलेगा, हम भ्रष्टाचार से मुक्ति पाएंगे, उनके मुंह पे ये थप्पड़ है। तो ये जो हितुजा राठौर ने बोला, इसमें कोई संशय नहीं, विदाउट एनी डाउट।
सर, इंडिया अगेंस्ट करप्शन इस मुहिम से आम आदमी पार्टी निकली थी और उसी आम आदमी पार्टी का एक राज्य का सह प्रभारी ये आरोप लगाता है कि ये पार्टी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी है। तो फिर तो केजरीवाल कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचते हैं। क्या बोलेंगे अब वो? इनफैक्ट आम आदमी पार्टी, केजरीवाल हैज मूव्ड बियॉन्ड दैट। उसने सारी चीजों को साइड पे करके अपने हित साधने के लिए उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। आप ये देखिए कि जो आइडियोलॉजिकल मूविंग थी आम आदमीपार्टी की कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, डिसेंट्रलाइज करेंगे गवर्नेंस को, सब चीजों पे इन्होंने उसको एक एक प्रिंसिपल सिद्धांत को इन्होंने उसको किल किया। इन एडिशन टू दैट इन्होंने जो भारत में जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है उसका भी खूब फायदा उठाया। दलित पॉलिटिक्स के नाम पे इन्होंने बोला कि हम पंजाब में डिप्टी सीएम दलित बनाएंगे। इसकी क्या आवश्यकता थी? फिर बनाया भी नहीं, उसके बाद बनाया भी नहीं उसके बाद। ठीक है, मिलिटेंट यानी कि खालिस्तानी समर्थकों से इन्होंने चंदा लिया, कनाडा से पैसे लिए, सहानुभूति बटोरी और उसके बाद सत्ता में काबिज किए इन्होंने पंजाब में। तो इनके एक एक सिद्धांत को इन्होंने तोड़ मरोड़ किया। जिस ट्रांसपेरेंसी की बात करते थे ये कि हम फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, चंदा छुपाने में इन्होंने कोई भी देरी नहीं की जैसे सत्ता में आए। क्योंकि मैं तो आम आदमी पार्टी के अंदर का व्यक्ति हूं, मैं को कन्वीनर भी रहा हूं, एनआरआई सेल का को कन्वीनर रहा हूं, स्वास्थ्य मंत्री के साथ उस वक्त मैं एडवाइजर के रूप में काम किया। मैं सचिवालय में बैठता था जब 2015 में सत्ता में आए थे। लेकिन अब देखते हैं कि इनका पूरा जो कोटरी जो दरबार है वो वही की वही दिल्ली दरबार इन्होंने पंजाब में स्थापित किया हुआ है। एंड यदि गुजरात में हितुबा की मैं स्टेटमेंट पे जाऊं, हितुबा राठौड़ की, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि गुजरात में भी इसी प्रकार की कल्चर ये लेके जाएंगे। वहां भी इनके जो बैठे हैं दो चार बाशिंदे वो भी ऐसे ही हैं जो कहते हैं कि नतमस्तक हो के बस पार्टी की एक एक चीज को उन्होंने हाँ में हाँ मिलाना। दिस इज व्हाट द कल्चर इज। जो हनुमान मंदिर के पीछे जो गली थी उसमें हनुमान लेन में, वहां पे हमें आम आदमी पार्टी का ऑफिस मिला हुआ था ₹1 की डोनेशन पे, ₹1 की डोनेशन। देखिए तब क्रांति लोगों के दिमाग में थी कि बदलाव आएगा। पहले गाजियाबाद बॉर्डर पे था, ठीक है, वहां पे ऑफिस। उसके बाद ये किसी एक सिख व्यक्ति ने कहा कि आप ये कनाट प्लेस में मेरा ऑफिस ले लीजिए एंड आई विल जस्ट चार्ज ₹1 पर मंथ, एक टोकन मनी। तो वहां पे हम आके बैठ गए। दुनिया भर के लोग आते थे वहां पे, दुनिया भर के लोग। उनको लगता था कि वास्तव में एक आजादी यहां पे आएगी, देश बदलेगा, क्रांति होगी। लेकिन तब भी यदि अंदर जाके आप देखते थे, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर था वहां पे केजरीवाल वहां पे बैठते थे अंदर। वहां पे भी जो बैठते थे लोग, वहां कौन कौन होते थे? संजय सिंह, गोपाल राय होते थे। फिर पंकज गुप्ता आप वो सबसे बड़ा जो कहते हैं मिडल मैन, जो पूरे अंदर की सारी चीजों को हेर फेर करता है, व्हीलर डीलर, वो लोग वहां पे आज भी सत्ता में काबिज है। ये लोग आज भी बिहाइंड द कर्टन काम करते हैं। इन्होंने सारे वही लोग अभी तक बैठाए हुए हैं। लेकिन लोगों को लगता था कि पता नहीं बदलाव आएगा, नायक है ये देश में बदलाव के। अंदर ही अंदर घात थी इनकी, अंदर अंदर इनका वो जो गुंडे बदमाश मवाली टेंडेंसीज वाले ऐसे लोगों को इन्होंने वहां पे बिठाया हुआ था। एंड कंसिस्टेंटली उन्हीं के साथ इन्होंने काम किया। तभी तो अच्छे अच्छे लोग चले गए ऑटोमेटिकली या उनको हटा दिया।